नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों के बीच में सडनली सिविल वॉर हो चुकी है। इसको एक सिविल वॉर ही आप कहोगे। ये दोनों भाइयों की तरह कुछ ही हफ्तों पहले एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। इलॉन मस्क का बेटा डोनाल्ड ट्रंप के आसपास खेला करता था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सडनली हम देखते हैं दोनों के बीच के रिलेशंस खराब होने शुरू होते हैं और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दोनों पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इलॉन मस्क ने तो यह तक कह दिया, अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी प्रेसिडेंट ना बनता। ना उसके बाद से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी कुछ बोला है इलॉन मस्क को। और मैंने एक बात नोट करी है, सडनली इलॉन मस्क की जो मेजर कंपनीज हैं इनके शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। और जब मैं कहता हूं गिरने शुरू हो गए हैं, आई मीन दे आर क्रैशिंग। आप अगर टेस्ला का शेयर देखो एक दिन में, क्योंकि कल रात को इलॉन मस्क और ट्रम्प लड़े हैं, उसी टाइम टेस्ला का शेयर ऑलमोस्ट 14.5% गिर गया सिर्फ एक दिन में। और इस बात की रिपोर्ट्स वैसे पिछले 4-5 दिन से आई रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पॉलिसीज के इशू को लेकर आपस में एग्री कर नहीं रहे और दोनों का ब्रेकअप कभी भी हो ही जाएगा। पिछले 5 दिन में भी आप देखो तो टेस्ला के शेयर 20% गिरे हैं। और इससे इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है ये $34 बिलियन कम हो गई है। और अभी ये शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषा यूज करी है अभी इलॉन मस्क के बारे में, वे भी आपको सब बताऊंगा। उससे साफ साफ लग रहा है ट्रंप भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं इलॉन मस्क को। और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंप के इस कार्यकाल में इलॉन मस्क की नेटवर्थ, जो लोग कह रहे थे अब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों के रिलेशन अगर अच्छे रहते तो इनकी नेटवर्थ बढ़ती, बट सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एनिमीज बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे ट्रंप की ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो इलॉन मस्क की कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, इनको चोट पहुंचाने वाली है और इलॉन मस्क का नेटवर्थ बहुत तेजी से गिरेगा। नाउ ऑब्वियसली आपका एक सवाल ही आएगा, मगर सडनली ऐसा हो क्या गया कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जो एक दूसरे को आई लव यू कहा करते थे, सडनली ये एनिमीज बन चुके हैं। आई मीन कुछ ही महीनों पहले मुझे अच्छे से याद है इलॉन मस्क ने ये ट्वीट करी थी और डोनाल्ड ट्रंप का जो सुपुत्र है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो काफी हंस रहा ये देखकर। इलॉन मस्क ने ये कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक स्ट्रेट आदमी कर सकता है एक और आदमी को। मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि भाइयों वाला प्यार करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, आई रियली लव द गाय। अचानक से क्या हो गया कि दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल, पैसा। अब यहाँ पे आप कहोगे दोनों बिलियनियर्स हैं, अभी भी पैसा इतना बड़ा एक इशू आ गया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। वेल हाँ, इलॉन मस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे इनकी जो कंपनियां हैं टेस्ला, स्पेसएक्स, इनको फायदा हो। मगर ट्रंप का जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिससे भारत को भी नुकसान होगा, इसमें ऐसे भी प्रावधान है जिससे इलॉन मस्क को भी नुकसान होना था। और इन्होंने साफ साफ कह दिया मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो अब नीतियां आने वाली हैं, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि ये ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या। इसके बारे में आपको याद होगा मैं कई हफ्तों पहले वीडियो बना चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बिल लाने वाले हैं जो अभी के लिए ड्राफ्ट हो चुका है, कमेटी रिव्यू में जा चुका है, इस पर हाउस वोट हो चुका है। अब इनकी जो राज्यसभा है, सेनेट, वहां पे डिबेट होगा, वोटिंग होगी और बहुत ही जल्द विद इन 2 स्टेप्स ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। ये एक ऐसा बिल है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट करना चाहते हैं अमेरिकन पब्लिक के। ये किसको अच्छा नहीं लगेगा। भारत में भी लोगों के टैक्स जब कट होते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो बजट में जो टैक्स की सीलिंग है थोड़ी जब बढ़ा दी गई, सब लोग खुश हो गए। तो ट्रंप यहां पर कह रहे हैं ये अमेरिकन का टैक्स कट करना चाहते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग योर टैक्स कट्स। और नीचे यहां पे ट्रंप की फोटो है। ये बाय द वे व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप मार्केटिंग जीनियस है। ये आप देखिए किस तरीके से कोई मूवी पोस्टर की तरह यहाँ पे इमेज लगा रखी है। ये सरकारी वेबसाइट है। ये यहाँ पे लिखा है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल और नीचे ये कह रहे हैं अमेरिकन इंडस्ट्री इसको बैक कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा बिल अपने वोटर बेस को ध्यान में रख के बनाया है। देखो यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं एज वेटर्स। वो लोग टिप पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। कोई खाना खाने वहां पर गया, वो टिप छोड़ के गया। यूएसए में टिप कल्चर बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ इंडिया में 1,000 रुपए का खाना खा लिया, टिप अगर कोई दी ही नहीं तब भी लोग चले जाते हैं। मगर यूएसए में आपको एक साइजेबल अमाउंट की टिप देनी होती है। कई जगह तो 15-20% के आसपास भी टिप का कल्चर है। तो उस टिप पर भी यूएस गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। अब यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं
टिप्स विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री। और ये चेक करिए कि आप ओवर टाइम काम करते हैं, आपको अगर टिप्स मिलती है तो कितना पैसा आप बचाएंगे। इसका पूरा एक कैलकुलेटर यहाँ पे दे रखा है, जिससे कई लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना पैसा उनका बचेगा एवरी सिंगल मंथ। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच कर देखिए, अगर ट्रंप अपने लोगों का टैक्स काटेंगे, मतलब उनसे कम टैक्स वसूलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा रहे हैं, कई और खर्चे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये पैसा आएगा कहाँ से जो फंड करेगा इनके इन सब खर्चों को? तो यहाँ पे ट्रंप मान के चल रहे हैं, जो ये टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं दुनिया भर के देशों पर, उससे जो डील्स होंगी उससे यूएसए को इतना फायदा होगा कि आराम से ये टैक्स सब्सिडीज भी दे पाएंगे अपने लोगों को। और साथ ही साथ आप सबको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप रेमिटेंस टैक्स भी लाने वाले हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि जो पैसा इंडियंस यूएस में जाकर कमाते हैं, ये मैं लीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूं, जो वहां पर आईटी कंपनीज या फिर किसी और कंपनी में जाकर पैसा कमाते हैं और फिर वापस वो पैसा भेजते हैं भारत में, उस पर 5% टैक्स लगाने की बात की जा रही है ना। ये टैक्स कई जगह लिखा है कि जी 3.5% हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं 3% भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी डिबेट चल रहा है इस बिल को लेकर। बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि सीधा 5% टैक्स पर यह बिल लेकर आ जाए। बेसिकली जो इंडियंस, ना सिर्फ इंडियंस, एक्चुअली ये बिल ऐसा नहीं है कि इंडियंस को टारगेट करता है, मैं इंडियंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई एम एन इंडियन माई सेल्फ, और बहुत सारे इंडियंस ही काम करते हैं यूएसए में। बट कोई भी फॉरेन नेशनल यूएसए में काम करने के लिए जाएगा, अपने घर में अगर उसको पैसा भेजना है ना, अगर 1 लाख रुपए भेजने हैं तो उस पर 5,000 रुपए उसको पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जो ये टैक्स कट्स अमेरिकन पब्लिक को मिलने वाले हैं ना, ये कुछ हद तक इंडियंस के पैसों से पूरे किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये, डोनाल्ड ट्रंप ने ना और जगह देखा कि कहाँ का फालतू का खर्चा हो रहा है जो ये कट कर सकते हैं। एक जगह डोनाल्ड ट्रंप को दिखा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मेरा जो वोटर बेस है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है। ट्रंप के वोटर बेस को क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कोई चीज होती नहीं, वैसी बात भी वहां पे बोल लेते हैं। तो ट्रंप ने यहां पर यह भी सोचा कि मैं फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज क्यों कर रहा हूं, इनको हेल्प क्यों कर रहा हूं, यहां पर भी कटौती करता हूं। और इसी बात को लेकर ट्रंप और इलॉन मस्क भिड़ गए, क्योंकि अंत में बात आती है पैसे की, इंटरेस्ट की। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बड़ी तब तक ही थे जब तक डोनाल्ड ट्रंप हेल्प कर रहे थे इलॉन मस्क की। जैसे ही इलॉन मस्क को दिखा कि ये आदमी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मेरी मेन कंपनी टेस्ला को भारी नुकसान होगा, इलॉन मस्क सडनली बन गए एंटी डोनाल्ड ट्रंप। नाउ ये आपके सामने मैं एक वीडियो प्ले करूंगा सबटाइटल्स के साथ। इसमें आप समझ पाओगे कि मेन इशू क्या है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। ये जो वीडियो है ये देखिए, कुछ सेकंड्स की है बस। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, कांग्रेस वांटेड टू कट इट। नाउ अब यहाँ पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये बात कही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट के अंडर ना यूएस गवर्नमेंट ने लिटरली फोर्स किया सबको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करो। ये ऑब्वियसली इलॉन मस्क के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट खत्म हो रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही क्यों, हर टाइप की गाड़ियाँ चाहिए हमको। क्लियरली जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उससे भी यूएसए को पुल आउट कर लिया है। इनको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाही नहीं है। तो इलॉन मस्क सडनली यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं, इनके हिसाब से, अगेन ये ट्रंप की एक्विजिशन है, कि ट्रंप ने देखा कि अरे ये मेरी जो टेस्ला कंपनी है, ट्रंप तो डुबा देंगे इसको। अचानक से इलॉन मस्क ने बंदूकें तान दी ट्रंप पर। और इलॉन मस्क इसके रिस्पॉन्स में खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि फॉल्स, ये बिल कभी मुझको दिखाया ही नहीं गया था एक बार भी, और ये बिल बिल्कुल रात को पास कर दिया गया ताकि कोई भी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ डिबेट ना हो पाए, कोई इसको रीड ना कर पाए ना। देखो यूएस पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशंस तो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सीधा इसको झटके से पास कर दिया गया। बट दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हैं, दोनों फील कर रहे हैं, वेल एक्चुअली एक पार्टी नहीं, दोनों तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो ना, उन्हें अपने वोटर बेस को खुश करना है। दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग है। ट्रंप की प्रायोरिटी ये नहीं है
कि इलॉन मस्क एक ट्रिलियनियर बने या ना बने, ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है। ट्रंप को यूएस वोटर बेस को खुश करना है, अपने वोटर बेस को खुश करना है। इलॉन मस्क को अपनी जेब बचानी है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट थे ये कोलाइड करना शुरू कर गए। और उसके बाद देखिए इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूरी दुनिया शॉक्ड है। और बाय द वे इलॉन मस्क एक्स के जो यूजर्स हैं, ट्विटर के जो यूजर्स हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं मैं अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लूं, क्योंकि इलॉन मस्क देखिए प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते यूएस के। अगर आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इलॉन मस्क चुनौती देंगे ट्रंप को, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क का जन्म यूएसए में हुआ नहीं था। इलॉन मस्क पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में। तो ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, मगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको एक पपेट प्रेसिडेंट टाइप का जुगाड़ करना होगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो 80% अमेरिकन को सपोर्ट करे, उनके हिसाब से चले। तो इसको लेकर आई डोंट नो, मैं यहाँ पे यस करूँ नो, एक बार दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि इधर लोगों ने वोट क्या किया है। ऑब्वियसली ट्विटर है तो 80% ने यस ही किया होगा, नो भी किया होगा। तो इलॉन मस्क ने अंदर से कुछ सेटिंग करके दिखा दिया होगा कि 80% यस कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो पास्ट है वो भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनमें भी ट्रंप का नाम है। जेफरी एप्स्टीन आपको पता होगा एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत सारे कुकर्म किए थे और कई जो फेमस लोग हैं, बताया जाता है कि एप्स्टीन के काफ़ी करीब थे। बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी बार एप्स्टीन के साथ घुमा करता था। तो अगेन यहाँ पर भी इलॉन मस्क ने खुलकर कह दिया है कि इसी वजह से एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें नाम है। और तब से लेकर मैंने अब तक देखा है डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप है जब इलॉन मस्क ने ये एक बात बोल दी। और कई जो सपोर्टर है इलॉन मस्क के वो ये भी कह रहे हैं ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए और जेडी वैंस को बनाना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इलॉन मस्क कह रहे हैं यस। सो जेडी वैंस के साथ अभी भी इनकी काफी अच्छी बनती है और आई वुडंट बी सरप्राइज कि यूएसए में ये लोग एक पॉलिटिकल कू करने की कोशिश करें, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग बिल्कुल हटा दें और सडनली जेडी वैंस बैक्ड बाय इलॉन मस्क ये बन जाएं द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आने वाले समय में देखिए बहुत सी चीजें होंगी, इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है डोनाल्ड ट्रंप का, जो इंडिया को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, अगर ये पास हो जाता है तो ऑब्वियसली इससे भारत को भी नुकसान होगा। अगर ये पास नहीं होता, दिस इज ग्रेट फॉर इंडियंस। अगर ट्रंप रुक जाते हैं, ट्रंप कहते हैं कि इस बिल को अभी के लिए पॉज कर देता हूं, दैट इज अ ग्रेट विन फॉर इंडिया। उसके अलावा देखिए अब सडनली ना आप देखोगे इलॉन मस्क की जो एंट्री होनी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो एंट्री जो पहले ग्रैंड तरीके से हो रही थी ना, अब वापस थोड़ा बहुत मामला थम जाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क के पीछे सडनली अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं खड़े हैं। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप काफी बार बाधा डालेंगे इलॉन मस्क के सामने कि तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, बाकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ये लो और टैक्सेस। तो अगेन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट। मुझे पता नहीं कि ये जो स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट लॉन्च करना चाहता है, ये भी ये लोग आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा,
कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.